हर घर की कहानियाँ टीवी। जूही अपने पति दीपक के साथ रहती थी। जूही घर संभालती और दीपक काम करता। ऐसे उनका घर चल रहा था। एक दिन जूही घर की सफाई कर रही होती है। तभी जूही की छोटी बहन पीहू वहां आती है। अपनी बहन को ससुराल में देखकर जूही काफी खुश होती है और उसे गले लगाती हुई कहती है, अरे पीहू तू यहाँ? तू आने वाली थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरे जीजा जी को भेज देती तुझे लेने के लिए। अच्छा ये सब छोड़, चल बैठ, तू थक गई होगी, मैं तेरे लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। अरे दीदी कुछ देर मेरे साथ बैठ जाओ और खाना पीना तो बाद में हो जाएगा, क्योंकि अब तो मैं यही हूँ ना। यही हूँ मतलब कोई काम है क्या यहाँ? अरे दीदी मेरे कॉलेज का एडमिशन ही यहाँ हुआ है और कितना अच्छा रहेगा ना कि अब हम दोनों एक साथ यहाँ रहेंगे। वैसे भी मैं आपको वहाँ पर काफी ज्यादा मिस करती थी, तो देखो भगवान जी ने मुझे यहीं भेज दिया। जूही और पीहू काफी सारी बातें करते हैं। जूही काफी खुश थी पीहू के आने के बाद। उसी शाम जूही का पति दीपक काम से घर आता है। दीपक काफी पसीने में लथपथ था, जिसे देखकर पीहू कहती है, जीजा जी आप तो पसीने में अलग ही किस्म का कहर ढा रहे हैं। वाकई में आप तो बहुत अच्छी लग रहे हैं, बिल्कुल हॉट। पता होता कि साली साहिबा आई है तो कहर का ही क्या, बिजली गिराने का भी बंदोबस्त कर देता। आपके आने से ही बिजली गिर जाती है, आपको क्या जरूरत है बंदोबस्त करने की? अरे पीहू तुम भी ना बहुत मजाकिया हो, हर वक्त मजाक करती रहती हो। जीजा जी मजाकिया होती तो चल भी जाता, लेकिन आपको देखकर जो ईमान डोलता है उसका क्या किया जा सकता है? कोई दवा हो तो बता दो मुझे भी। अरे बस भी करो। अच्छा मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर जीजा साली बैठकर खूब गप्पे लड़ाएंगे। पीहू अपने ही जीजा पर हर वक्त डोरे डालती रहती है। अब दीपक भी खुद को कितना रोक सकता था। ऐसे ही एक रात लाइट चली जाती है और उस समय घर में दीपक पीहू के सिवा कोई भी नहीं होता। पीहू जानबूझकर अपनी जीजा की बाहों में गिर जाती है। अच्छा हुआ जीजा जी आपने मुझे संभाल लिया, वरना तो आज मैं गिर ही जाती। जीजा जी मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मुझे इसी तरह संभालें। पीहू और दीपक एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं और अब दीपक और पीहू भी अपने इस रिश्ते को दुनिया से नहीं छुपाना चाहते थे और वो सबको बता देते हैं अपने रिश्ते के बारे में। सबके खिलाफ जाकर पीहू दीपक दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद पीहू रसोई में दीपक के लिए बादाम शेक बनाने जाती है। तभी वहाँ जूही आ जाती है और कहती है, मेरे पति पर कब्जा कर लिया है, अब रसोई में क्या करने आई हो? अब क्या मेरी रसोई पर भी कब्जा करने का इरादा है? यहाँ से चली जाओ। ओ दीदी मुझे पता है आपको मन ही मन बहुत गुस्सा आता होगा, क्या पता मन ही मन आप मुझे गाली भी दे रही हो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, अब आपका पति मेरा भी पति है। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी रसोई है और तू मेरी रसोई में मेरी बिना इजाजत के नहीं आ सकती है। और दीदी अब ये मेरी भी रसोई है और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ, मुझे आप रोकने वाली कोई नहीं होती हो। और वैसे भी दीपक जी का मन है तो मैं उनके लिए बादाम का शेक बनाने आई हूँ, काफी पसंद है ना उन्हें। पीहू दीपक के लिए बादाम का शेक बनाती है और ये देखकर जूही भी पीछे नहीं रहती। जूही भी बादाम का शेक बनाती है और दोनों दीपक के पास लेकर जाती हैं। दीपक जी आपको बादाम का शेक पीना था ना, मैंने खास आपके लिए बनाया है, ये लीजिए जल्दी से इसे पीकर बताइए कैसा बना है। नहीं नहीं आपको तो मेरे हाथ का ही बादाम शेक पीना पसंद है ना, आप मेरे हाथ का पियो। मैं पहले लाई हूँ दीदी, आपने मुझे देखकर बनाया है तो दीपक जी पहले मेरे हाथों का बादाम शेक पियेंगे। पहले बनाया है तो क्या हो गया, दीपक जी को मेरे हाथ का ही बादाम शेक पसंद आता है। और वैसे भी दीपक जी मैंने अब तक कुछ नहीं कहा आपकी किसी भी बात के लिए, इसीलिए अब इस मामले में आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अरे अरे तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? तुम दोनों मेरी पत्नी हो और मैं दोनों का बनाया हुआ बादाम शेक पीऊंगा, वो भी एक साथ। दीपक दोनों को खुश करने के चक्कर में स्ट्रॉ डालकर पीता है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। अब पीहू और जूही दोनों ही दीपक को खुश करने में लगी थी, इसीलिए रोज कुछ न कुछ बनाती जो कि दीपक को खाना ही पड़ता।
एक दिन दीपक दबे पांव ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तभी पीहू जूही दोनों ही दीपक का रास्ता रोकते हुए कहती है, अरे मैंने आपके लिए पाव भाजी बनाई है, खाओ और टिफिन भी लेकर जाओ। पाव भाजी गई तेल लेने, मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं और वो भी धनिया पुदीने की चटनी के साथ। अब जल्दी से बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। दीपक जी, अगर आज आपने मेरी पाव भाजी नहीं खाई तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। आप हमेशा जूही का बनाया हुआ खाना ही खाते हो पहले, क्योंकि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। अब ये तो अपना अपना टैलेंट है जो कि मेरे अंदर कूट कूट कर भरा है। ये दोनों फिर शुरू हो गईं। अब इस बीच मैं यहाँ से जा भी नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मैं करूं भी तो क्या करूं? दोनों का ही खाना खाना पड़ेगा और जिसका बाद में खाया तो दूसरी वाली गुस्सा हो जाएगी। ये कैसी दुविधा है भगवान जी। आप चुप क्यों हैं? आपको खुशबू आ रही है ना आलू के पराठों की? कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ना ही मुझे आलू के पराठे खाने हैं, ना ही मुझे पाव भाजी खानी है। मैं थक गया हूँ तुम दोनों के बीच में। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। दीपक किसी का खाना नहीं खाता और ऑफिस चला जाता है। दीपक के लिए तो अब और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि वो एक पति और पत्नियां दो, वो भी बहनें। कई दिन निकल जाते हैं और हर दिन दीपक के लिए ऐसा ही निकलता है। ऐसे ही कई दिनों बाद दरवाजे पर रूही नाम की लड़की आती है। रूही को देखकर पीहू और जूही दोनों घबरा जाते हैं और जूही बोलती है, अरे कौन हो तुम? सीधा हमारे घर में कैसे घुसी आ रही हो? यहाँ किससे मिलना है तुमको? मिलना नहीं है, अब मुझे यहीं पर रहना है। वो क्या है ना, अब से ये मेरा भी घर है, तो अब से मैं यहाँ पर ही रहने वाली हूँ। अरे ओ मैडम, ये क्या बकवास करी जा रही हो? ये घर हमारा है और हमारे पति के नाम पर है, तो आप कौन है और किस हक से हमारे घर को अपना बना रही हो? दीपक की पत्नी होने के हक से, और दीपक की पत्नी होने के हक से ही अब इस घर में मैं रहने के लिए बिल्कुल काबिल हूँ। पागल हो गई हो क्या? हम हैं दीपक जी की पत्नी, एक नहीं वो भी दो दो। तभी दीपक रूही का सामान लेकर आता है और बोलता है, ओ अच्छा, तुम लोगों ने आपस में बात कर ली। ये रूही है मेरी तीसरी पत्नी और तुम्हारी सौतन। क्या? हाँ, अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। तुम दोनों ने मुझे परेशान करने में कोई हद नहीं छोड़ी ना, तो अब जरा एक को और अपनी टीम में शामिल कर लो। पीहू और जूही दोनों ही चांद पड़ जाती हैं और फिर कभी ऐसा नहीं करती।